मैं एक इन्वेस्टर हूं या आप एक इन्वेस्टर हो और आपके पास अभी फ्रेश लमसम मनी पड़ा हुआ है एंड यू आर इन डबल माइंडसेट कि मेरे को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या मेरे को भी रुकना चाहिए। लास्ट 1 ईयर स्टोरी हम देख रहे हैं। एक साल से BSE 500 जो कि एक टिपिकली मल्टी कैप का अगर हम सिनेरियो देखें तो टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया कंबाइंड एज अ इंडेक्स हैज गिवन ऑलमोस्ट -3.5% रिटर्न इन द लास्ट 1 ईयर। कहने का मतलब है किसी ने अगर 15 सितंबर पिछले 2024 में पैसे डाले और आज 15 सितंबर 2025 हो गई है तो उसके 3.5% का लॉस ही हुआ होगा इंडेक्स में भी। निफ्टी जो कि टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया रहती हैं उसमें भी यदि पिछले साल किसी ने 15 सितंबर 2024 को अगर किसी ने 100 रुपए डाले तो आज उसके शायद 99-98 रुपीज ही रह गए। 1 या 2% का लॉस ही चल रहा है। ऐसे वाले माहौल में वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि हमारे को क्या नया पैसा अभी डालना चाहिए, रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं यूएस टैरिफ की वजह से ट्रम्प कहीं ना कहीं प्रेशर पुट कर रहा है, इंडिया पे ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है कंपेयर टू बांग्लादेश, वियतनाम, वही सेम प्रोडक्ट्स पे। तो क्या ऐसे वाले माहौल में हमारे को भी रुकना चाहिए? प्लस एट द सेम टाइम ग्लोबल टेंशंस तो हैं ही। गोल्ड और सिल्वर एक नए मुकाम पे पहुंच चुका है, तो क्या शुड वी बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर? शुड वी शिफ्ट असेट्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू गोल्ड एंड सिल्वर, या गोल्ड एंड सिल्वर में ही जो हम और टॉपअप करते हैं वहां से हम लोग रिडीम करके म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है। द मेन टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर हियर इज कि अगर मेरे पास फ्रेश लमसम पैसा है आज की तारीख में विच इज 15 सितंबर 2025 and onwards, should I be putting money or not? Now some of the points I'll also walk you through some data points related to the mutual fund industry, तो आपको वहां से पता लगता है इनफ्लोज वगैरह क्या हैं। बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जीएसटी रिफॉर्म आया है विच इज 22 सितंबर को लागू होने वाला है, जहां पे जीएसटी की रेट जो है वो कम कर दी जाएंगे और बहुत सारे सेक्टर्स में तो जीरो कर दिया जाएगा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में इफेक्टिव 22 सितंबर के बाद यदि कोई हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करवाता है, लाइफ इंश्योरेंस रिन्यू करवाता है या फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो उसमें जीएसटी जीरो कर दिया जाएगा। एंड बहुत सारे मिडिल क्लास में जो हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बाइक्स हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो रोज की हमारी खाने पीने की चीज़ें हों या स्टेशनरी हो, बच्चों का पढ़ाई का सामान हो, वो सब सस्ता होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो वो भी सस्ते होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं गुड पार्ट इज के अक्टूबर में एनी विच वेज इट इज द दिवाली फेस्टिव सीजन विच इज इन इंडिया इट इज नोन एज द मेन फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जनरली सेलिब्रेटेड बाय वन एंड ऑल। तो चाहे वो फेस्टिवल सीजन हो अक्टूबर में, चाहे सितंबर में ये जीएसटी रिफॉर्म्स आ रहे हों, इसके साथ साथ यूएस, यूरोप, जापान में उनके सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की बातें कर रहे हैं। बहुत हाई चांसेस हैं 0.25 बेसिस पॉइंट यूएस में कम हो जाएगा, विच अगेन इज गुड फॉर द इक्विटी मार्केट्स। इसके साथ साथ इंडिया इज इन ट्रेड टॉक्स विद चाइना, रशिया। ऑल टाइम लो पे हमारे को या बहुत कम ब्याज पे या कम रेट पे हमारे को ऑयल मिल रहा है रशिया से, तो इंडिया इज इनकैशिंग दैट पार्ट ऑफ इट। इंडिया चाइना में जो रिफ्ट्स थे वो पास आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे ग्लोबल ट्रेड्स की बातें चल रही हैं। यूएस इज फीलिंग लेफ्ट आउट, तो कहीं ना कहीं यूएस और इंडिया में भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एंड प्लस जिसको हम FII कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो पिछले कुछ सालों से नेट सेलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं नेट बायर्स अब दिखाई दे रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आने चाहिए। उसके मेन कारण ये है कि दे हैव ऑलरेडी अर्नड प्रॉफिट्स, लाइक चाइना markets in the last 1 year has almost gone up by 35-40%. Japan has gone up by 35-40% in the recent times. So कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी मूवमेंट वापस इंडिया की तरफ आने की पूरी पूरी संभावना है। We've been rated from BBB negative to BBB by global rating agencies, which means कि we are a stable economy to invest in from a multi country point of view से। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। एंड प्लस जो हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लोज हैं वो तो हैं ही अच्छे। आई जस्ट ट्राई एंड गिव यू सम इनसाइट्स फ्रॉम दिस चार्ट बुक, थैंक्स टू द AMCs जो हमारे को ये सब मटेरियल्स देते रहते हैं। तो आई गिव यू सम फर्दर अपडेट्स। तो ये सारे कंबाइंड में वी फील दैट दिस इज अ गुड एंट्री पॉइंट टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट, इनटू द म्यूचुअल फंड सेगमेंट फ्रॉम अ 3-5-7 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों बात करते हैं और रिलेटेड टू सम चार्ट्स विच आई जस्ट वॉक यू थ्रू। AUM म्यूचुअल फंड्स का जो AUM है टोटल, इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 एज वी स्पीक अप्रोक्सीमेटली 75 लाख करोड़ पे है। कहीं ना कहीं ये कैटेगरी में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इक्विटी ओरिएंटेड कैटेगरीज हैं। ये 75 लाख करोड़ का अगर ब्रेकअप देखा जाएगा तो 33% इक्विटी कैटेगरीज में है। इनकम कैटेगरी जो डेट कैटेगरी होती है उसमें 18% है इस 75 लाख का।
कुछ 10% शेयर हाइब्रिड स्कीम्स में हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं जहाँ पे रिटायरमेंट सोल्यूशन, चाइल्ड सोल्यूशंस होते हैं, चाइल्ड फंड्स, चिल्ड्रन फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, उसमें पैसा डलता है। और 12.5% अदर स्कीम्स, चाहे वो इंटरनेशनल स्कीम्स हो, गोल्ड सिल्वर स्कीम्स हो, उन सब में आता है। इक्विटी में ही आप देखेंगे तो कहाँ पे पैसा स्प्लिट है इक्विटी स्कीम्स में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। जब आप देखोगे कि एक्चुअली इन्वेस्टर्स का पैसा जा कर रहा है, आप लोगों का पैसा जा कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आउट ऑफ दिस 33% ऑफ 75 लाख, मतलब मान लीजिए 25 लाख करोड़ रुपए एक्चुअली इन्वेस्टर्स का कहाँ जा रहा है? सबसे ज़्यादा पैसा जाता है स्मॉल कैप में, एंड फिर इनफैक्ट थीमेटिक्स में। और वहीं पे पेन शुरू होता है इन्वेस्टर का, बिकॉज दे हैव इन द लास्ट 4-5 ईयर्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने थीमेटिक और स्मॉल कैप फंड्स में ही पैसा डाल रखा है, जो कि डेटा भी दिखाता है, एंड फॉलोड बाय मिड कैप फंड्स। तो थीमेटिक, स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स हैव टेकन द लार्जर पाई, एंड देन मल्टी कैप फंड्स हैं, लार्ज एंड मिड कैप हैं, वैल्यू फंड है, फोकस फंड है, ELSS है, फ्लेक्सी कैप है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द कैटेगरीज जहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा जा रहा है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में। अगर हम फर्दर देखेंगे, अगर ट्रेंड को आप देखोगे तो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ ट्रेंड क्या है, तो यहाँ पे नेट इनफ्लो जुलाई तक का डेटा है 1,78,794। दैट इज द डोमेस्टिक मनी विच केम इन, क्योंकि नेट FIS तो मतलब नेट आउटफ्लो ही जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा मिला के ये डेटा है मंथ ऑन मंथ का। यहाँ पे आप देखोगे ईयर टिल डेट नेट इनफ्लोज, अगर आप देखोगे डेट में आया है 3 लाख करोड़, इक्विटी में आया है 1,09,000 करोड़, हाइब्रिड में आया है 79,000 करोड़, सोल्यूशन ओरिएंटेड में सिर्फ 872 करोड़ आया, जबकि एक्चुअली दिस इज द स्कीम वेयर वन शुड इन्वेस्ट इन चिल्ड्रन फंड्स में और रिटायरमेंट फंड्स में, और अदर स्कीम्स में 38,000 आया है। यहाँ पे इक्विटी स्कीम्स में भी आप देखोगे दिस इज द नेट इनफ्लो ईयर टिल डेट होता है जनवरी से लेके अब तक। NFOs जो न्यू फंड ऑफर्स आते हैं, हर एक AMCs दे आर वांटिंग अ पाई इन द ईच कैटेगरी, तो वो लोग बहुत सारे इनोवेटिव फंड्स निकालते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में गया है 10,000 करोड़। दिस कैन बी अ डेंजरस कैटेगरी फॉर पीपल हु आर थिंकिंग इट्स अ क्विक स्कीम और अ क्विक कैश मनी मेकिंग मनी मशीन। सो ऐसा नहीं होता है। थीमेटिक फंड्स में भी आपको 3, 5, 7 साल की साइकिल राइड करनी पड़ती है टू मेक इफेक्टिव रिटर्न्स। लिक्विड फंड्स में 9,000 करोड़ आया है, मनी मार्केट्स में 6,000 करोड़ आया है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें बताता है कि कहीं ना कहीं लोग अभी कैश में काफ़ी बैठे हुए हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट डिप और दे आर वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम टू इन्वेस्ट द मनी, एंड दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट द मनी और नॉट। बट आपको ट्रेंड समझ में आनी चाहिए। तो ये ईयर ऑन ईयर NFO का ट्रेंड है। पिछले साल 1 लाख करोड़ आया था, इस साल अभी तक एज वी स्पीक टिल सितंबर 36,000 करोड़ आ चुका है। SIPs में अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ फोलियोज, म्यूचुअल फंड फोलियोज जो हैं वो एज वी स्पीक अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 25 करोड़ फोलियोज हो चुके हैं। SIP के क्लोज टू अगर आप देखोगे 9.5 करोड़ फोलियोज SIP अकाउंट्स खुल चुके हैं। नंबर ऑफ SIP अकाउंट्स में अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड्स में देखोगे, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। डायरेक्ट इज वेयर यू डोंट एंगेज अ इंटरमीडियरी और अ डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर, एंड यू गो डायरेक्टली एंड बाय फ्रॉम द म्यूचुअल फंड कंपनी और अ डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो नंबर ऑफ SIP अकाउंट्स हैं जो 5 साल से ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट में कम है और रेगुलर में ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने इन्वेस्टर्स जो रेगुलर फंड्स लेते हैं, विच इज थ्रू एन इंटरमीडियरी और थ्रू एन एडवाइजर, द चांसेस ऑफ कंटिन्यूटी इज मोर बिकॉज ऑफ द बिहेवियरल मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ द गाइडेंस विच दे रिसीव फ्रॉम द एडवाइजरी बॉडीज और द इंटरमीडियरी बॉडीज। सो दैट इज अ वेरी प्रिवलेंट थिंग। यहाँ पे SIP AUM भी आप देखोगे डायरेक्ट और रेगुलर में, तो रेगुलर का AUM ज़्यादा है। SIP एसेट्स आप देखोगे 20% है ऑफ द इंडस्ट्री एसेट्स। एक्टिव वर्सेस पैसिव में अगर आप देखोगे एक्टिव फंड्स वर्सेस पैसिव, तो अभी इंडिया इज जस्ट स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट इन पैसिव फंड्स थ्रू द ETF रूट्स और द फंड ऑफ फंड रूट्स और द इंडेक्स फंड रूट्स। बट अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया में इस डेटा के हिसाब से समझ में आता है कि एक्टिव फंड्स आर कहीं ना कहीं ओवर शेडोइंग द पैसिव फंड्स, बट पैसिव फंड्स की भी एक अलग जगह बन रही है धीरे धीरे। मंथली SIP कॉन्ट्रीब्यूशन दिस इज ह्यूज, बिकॉज अगर आप देखोगे 28,000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली जाता है, विच इज अगर आप इसको इंटू 12 कर दोगे तो क्लोज टू वी आर टॉकिंग अबाउट 3-3.25 करोड़, 3-3.25 लाख, 3-3.5 लाख करोड़ ऑफ मनी सिर्फ और सिर्फ SIP इनफ्लोज से आ रहा है, विच इज लाइक मोर देन इनफ टू नेगेट और टू बैलेंस आउट दी FIS आउटफ्लोज। और अभी हमने बात करी कि FIS क्यों वापस आने चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मनी मूवमेंट होता है। ये एवरेज SIP बुक है 27,000 करोड़ की। ईयरली SIP कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मंथली SIP का डेटा है। ग्रोथ ऑफ पैसिव इक्विटी अगर आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़े जा रही हैं। पहले नंबर ऑफ स्कीम्स 33 थी, अब आज की तारीख में
54 स्कीम्स हो गई हैं पैसिव की, तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पैसिव हमारे को देखने को मिल रहा है। एक्टिव पैसिव वर्सेस थीमेटिक में भी आप देखोगे ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये सारे बेसिकली स्मार्ट बीटा या फैक्टर इन्वेस्टिंग जिसे कहते हैं वहाँ पे भी पैसा जा रहा है। इक्विटी मार्केट्स में अगर आप देखोगे ओवरऑल ग्लोबली ग्लोबल ट्रेंड्स अगर देखोगे तो इंडिया का मार्केट पिछले अगर हम देखें एक महीने के परफॉर्मेंस में, तो निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 ये सारे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू द ग्लोबल काउंटर पार्ट्स। तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आने की चांसेस हैं जहां पे इंडिया शुड आउट परफॉर्म द ग्लोबल मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट इंडाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस में भी S&P 500 एंड यूरोप का मार्केट इंडिया से बेटर कर रहा है। 6 मंथ्स परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक देखने को मिला है इंडिया में। सो शॉर्ट टर्म में इंडिया इज अंडर परफॉर्मिंग, बट 6 मंथ्स में अगेन वी आउट परफॉर्म्ड। एक साल की कहानी वापस से यूरोप और यूएस मार्केट्स के लिए फेवरेबल हो जाती है एंड वी हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है अगेन के निफ्टी, दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट ईयर ऑन ईयर 2015 से लेके 2025 तक का डेटा है कि कौन सा सेक्टर या कौन सा इंडेक्स, निफ्टी 50 इज द टॉप 50, फिर नेक्स्ट 50 आता है 51 टू 100 जिसको नेक्स्ट 50 बोलते हैं। निफ्टी मिड कैप होता है 101 से 250 कंपनीज ऑफ इंडिया एंड स्मॉल कैप होता है 251 से 500 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो कौन से इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तेजी आने की संभावना होती है? तो कहीं ना कहीं इस चार्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल कैप इस वाले एटलीस्ट इस जोन में जो कि है 2020-21 जोन में स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स वुड हैव गिवन अ बेटर रिटर्न्स, बट यहाँ पे आप देखोगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स गिरते भी ज़्यादा हैं और यहाँ पे स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा है और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 भी ज़्यादा गिरा है, बट यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है 2023-24 में। तो यहाँ से सिंपली ये समझ में आता है कि देयर इज नो वन सेगमेंट, ना ही मिड कैप, ना ही स्मॉल कैप, ना ही निफ्टी नेक्स्ट 50, ना ही निफ्टी आर द बेस्ट। इट इज ऑल अबाउट अ डाइवर्सिफिकेशन जो आपको करना चाहिए। दिस अगेन जो फैक्टर इन्वेस्टिंग की हम बात करते हैं, देयर आर 4 फैक्टर इन्वेस्टिंग फॉर्मूलाज। वन इज क्वालिटी, सेकंड इज वैल्यू, थर्ड इज लो वॉलेटिलिटी एंड फोर्थ इज मोमेंटम। तो उसके बारे में बता रखा है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी फैक्टर इंडाइसेस की क्या परफॉर्मेंस है ग्लोबली एज वेल एज इंडिया की। तो यहाँ पे अगेन इंटरेस्टिंगली देखा गया है इसकी क्वालिटी में भी S&P US 500 की क्वालिटी सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू यूरोप एंड इंडिया की फ्रॉम अ 1 मंथ पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 महीने में भी वो जीती है, 6 महीने में हम लोग जीते हैं, इंडिया जीती है एंड 1 साल में अगेन यूएस का मार्केट आउट परफॉर्म करा है। मोमेंटम में अगेन द स्टोरी इज द सेम, 1 महीने और 3 महीने में यूएस इज बेटर, 6 महीने के परफॉर्मेंसेज में अगेन फ्रॉम अ मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस इज बेटर एंड 1 साल के बेसिस पे भी यूएस इज बेटर देन इंडिया। देन जो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं वहाँ पे इनहैंस्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग, उसमें भी हम देख रहे हैं 1 महीने 3 महीने के डेटा में एंड फॉर दैट मैटर 6 महीने के डेटा में भी यूरोप का मार्केट हैज आउट परफॉर्म। सो दैट इज वेयर द यू कैन से फैक्टर इन्वेस्टिंग कम्स इनटू पिक्चर। तो आपको ये बहुत सेलेक्टिव रहना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड आपको क्वालिटी में डालना है, वैल्यू स्टाइल में डालना है, लो वॉलिटिलिटी में डालना है या मोमेंटम में डालना है। तो यहाँ वाला डेटा आपको वो जजमेंट देने की कोशिश करता है कि कहाँ पे लो वॉलिटिलिटी में डालना चाहिए या कहाँ डालना चाहिए फॉर आउट परफॉर्म। जैसे अब इंडिया में लो वॉलिटिलिटी चल रहा है, क्वालिटी चल रहा है, बट मोमेंटम नहीं चल रहा है इंडिया में। तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है। ओवरऑल मल्टी फैक्टर में देखोगे, मल्टी फैक्टर मतलब जहाँ पे आप ये सारे चारों फैक्टर्स में क्वालिटी, वैल्यू, लो वॉलिटिलिटी एंड मोमेंटम में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका यहाँ पे ये डेटा दिखाई दे रहा है। ये सेक्टर वाइज डेटा है। 1 महीने के परफॉर्मेंस में हम देखेंगे ऑटो एंड FMCG आर डूइंग वेल। 3 महीने में ओनली ऑटो एंड हेल्थ केयर हैज डन वेल। व्हाट हैज नॉट डन वेल, IT, मीडिया, रियलिटी हैज अंडर परफॉर्म्ड। इन अ 6 मंथ्स बेसिस ऑल इंडाइसेस हैव डन वेल एक्सेप्ट फॉर IT। 1 साल के में देखोगे only banking and financials have done well, otherwise all are underperforming, especially reality, media and IT are laggards in the sectoral space। यहाँ पे फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में बता रखा है। 1 महीना, 3 महीने के, 6 महीने में सबसे टॉप परफॉर्मर इनहैंस्ड वैल्यू रह चुका है। 1 साल में सबसे अंडर परफॉर्मिंग क्वालिटी और मल्टी फैक्टर रह चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल रिवर्सल आ सकता है। सो यू डोंट हैव टू लुक एट द पास्ट डेटा एंड अज्यूम के वही फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करेगा। आपको यहाँ से कुछ डेटा पॉइंट सीखने पड़ते हैं। ये निफ्टी 50 का मार्केट कैप कैसे राइज हो रहा है, निफ्टी 500 का कैसे राइज हो रहा है, NSE मार्केट कैप, निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 का विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी मार्केट कैप कैसे राइज हो रहा है, एंड PE रेशियोज। नाउ आप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप देखोगे अभी सेक्टर वाइज करंट PE
वर्सेस 1 ईयर मीडियन पी। तो करंट पी ऑटो का 25 चल रहा है और 1 साल का पी 23.25 चल रहा है, विच मीन्स के अभी का पी महंगा, प्राइस टू अर्निंग महंगा हो चुका है। वेर एज आप हेल्थ केयर में देखोगे तो 1 साल के एवरेज से कम चल रहा है, रियलिटी का देखोगे कम चल रहा है, फार्मा का देखोगे कम चल रहा है, मेटल का देखोगे कम चल रहा है, एफएमसीजी आईटी का कम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इन्फर ये फ्रॉम अ सेगमेंट पॉइंट, मतलब फ्रॉम अ मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे को कहाँ करना चाहिए। तो 1 ईयर का मीडियन निफ्टी 500 का कम चल रहा है अभी करंट कंपेयर टू इट्स 1 ईयर एवरेज। निफ्टी स्मॉल कैप का भी कम चल रहा है, मिड कैप का भी कम चल रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी कम चल रहा है और निफ्टी 50 का भी चल रहा है, विच मीन्स के अभी क्योंकि पिछले 1 साल में मार्केट नीचे गिरी है तो कहीं ना कहीं पी रेशियो भी अभी कंसिडरेबल अच्छे स्टेट में है। 3 साल की हिस्ट्री देखोगे तो थोड़ी सी बदल जाती है। 3 साल में आप देखोगे कहीं ना कहीं ऑटो बराबर सा चल रहा है, रियलिटी अंडर परफॉर्म कर रहा है, विच मीन्स के पी रेशियो इज कंसिडरेबली गुड टाइम टू एंटर। सिमिलरली निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी मिड कैप अभी करंट पी 3 साल के एवरेज से कम ही चल, मतलब ज़्यादा चल रहे हैं। इट मीन्स के अभी भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप में कॉस्ट इन्वॉल्व है एंड इट इज़ नॉट अ वैल्यू बाय। तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे करंट पी निफ्टी 500 विच मीन्स मल्टी कैप स्ट्रेटेजी विल वर्क वेल। यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 विच मीन्स लार्ज कैप या मल्टी कैप में आपको इन्वेस्टर रहना चाहिए। स्मॉल एंड मिड कैप में कहीं ना कहीं आपको वेट कर जाना पड़ेगा अगर आप अभी एंटर करते हैं तो। 5 ईयर का भी रेशियो आप देखोगे अगेन निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अभी भी करंट पी महंगा है कंपेयर टू द 5 ईयर एवरेज। सिमिलरली यहाँ पे आप सेक्टर वाइज देख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू रीड दी चार्ट्स। आई अंडरस्टैंड इट गेट्स ओवरवेलमिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड these ratios and these charts. It might get boring also, but यदि आपको अच्छा पैसा बनाना है, अच्छा पैसा कमाना है तो ये सारे के सारे charts आपको देखने आने चाहिए, आपको पढ़ने आने चाहिए। If you want these charts, you can ping us. We will be happy to share these charts with you, these details with you on a monthly basis. क्योंकि जब तक आप मंथली इसको फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड समझ में नहीं आता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मेरा पैसा कहाँ पे जा रहा है और वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये पी बाय बी विच इज़ प्राइस बाय बुक होता है, तो यहाँ से भी आपको वैल्यूएशन पैरामीटर्स पता लगते हैं, डिविडेंड यील्ड पता लगती है, इक्विटी इन्फ्लोज जो मैं एफआईआईएस की बात कर रहा था। यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ बीच में मार्च अप्रैल मई जून में नेट इन्फ्लोज आए थे, फिर जुलाई अगस्त में नेट आउटफ्लो गया, सितंबर में अभी चल रहा है, सितंबर 2025 में एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो। तो कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव इन्फ्लो आता है तो वी कैन सी अ बाउंस बैक इन द मार्केट लाइक वी सॉ फ्रॉम अप्रैल टू जून जुलाई। ये डीआईए का है तो दिस इज ऑब्वियसली अ बिग सपोर्टर जो हमारे को मार्केट्स को नीचे नहीं गिरने दे रहा है एंड इट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग। वो हमने बात कर ली कि एसआईपीस की वजह से भी फ्लो हो रहा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का भी इनफ्लो आप देखो पॉजिटिव है, और जुलाई के महीने में बीच में ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया था। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जुलाई और अगस्त में नेगेटिव हैं, बीच में पॉजिटिव हो गए थे। ये आईपीओ का कलेक्शन है, जो जो नए इनिशियल पब्लिक ऑफर्स आते हैं तो उसकी वजह से भी मार्केट कैप बढ़ता है एंड विच एड्स पॉजिटिव, इट एड्स लाइक इट गिव्स अ गुड कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये टर्नओवर है मार्केट का। यहाँ पे फंड मोबिलाइजेशन आप देखोगे आईपीओस के थ्रू 40,000 हुई है, राइट्स इश्यूज के थ्रू 8,000 हुई है, प्रोफेशनल अलॉटमेंट के थ्रू 50,000 हुई है और क्यूआईपीस की तरफ से 46,000 हुई है। नंबर ऑफ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स आप देखोगे सीडीएसएल में 15 करोड़ के आसपास हैं, एनएसडीएल में 4 करोड़ के हिसाब से हैं। तो ऑलमोस्ट 19.9 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं इन इंडिया, कंबाइंड यूएस कंबाइंड एनएसडीएल और सीडीएसएल। सीडीएसएल ऑब्वियसली इज ओवर पावरिंग एनएसडीएल, तो सीडीएसएल के ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा हैं कंपेयर टू एनएसडीएल। यूएस की ट्रेजरी यील्ड विच मीन्स के यूएस का बॉन्ड रेट अभी कितना चल रहा है, अप्रॉक्सिमेटली 3.6% चल रहा है। 3 साल का 5 साल का 3.7 चल रहा है, 10 साल का 4.2। यूरो में 2, यूरो मार्केट के बॉन्ड रेट्स 2.3 चल रहे हैं, 10 साल का 2.7 चल रहा है। इंडिया की बॉन्ड यील्ड 6.1 6.3 चल रही है, 10 साल की 6.6 चल रही है। जापान में 0.9 1.1 1.6% चल रहा है। चाइना में 1.4 1.6 1.8% चल रहा है। यूएसडी और आईएनआर के बीच में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई चल रहा है, यूएसडी 88 के आसपास ही पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड 67.6 है, ये डिसेंट रेट पे अभी हमारे को मिल रहा है। गोल्ड अगेन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये सारे कुछ कुछ चार्टिंग्स हैं, कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। नाउ ये सारे के सारी चीज़ें जब आपको पता लग जाती हैं, सो यू बिकम मोर इन्फॉर्म्ड एज अ इन्वेस्टर। यू आर नाउ एंटरिंग इनटू अ कॉन्फिडेंस स्पेस, कॉन्फिडेंस जोन के मेरे को अपना हार्ड एंड मनी कहाँ लगाना चाहिए। So the question remains the same, that if you have lump sum money, should you invest now or should you be waiting? The answer is very very simple. यदि आपके पास X amount है, let's call it 100 rupees. Today if you have
3 years and above horizon, then this is the time to put all in. आप सारा का सारा पैसा डाल सकते हैं. अगर आपका 3 साल से कम होराइजन है, so maybe 50% now plus 50% little later. Now people might say कि why this strategy or why this, because आप समझो अगर आपका 3 साल से कम होराइजन है इक्विटी मार्केट्स में, एनी विच इज आपको एज पर आवर एनालिसिस, एज पर आवर स्टडी एंड एज पर आवर यू कैन से रिसर्च एंड लास्ट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, हमने देखा है 4 महीने से 18 महीने तक या इनफैक्ट कभी कभी 24 महीने तक मार्केट्स जहाँ पे आप एंटर करते हो और मान लीजिए वो पीक था या मान लीजिए वहाँ से कुछ क्रैश हुआ मार्केट, तो 4 to 24 months लग जाते हैं इन अ नॉर्मल मार्केट लाइक इंडिया टू रिकवर. तो विच मीन्स कि अगर आपके पास 4 महीने से 24 महीने के अंदर ही आपको पैसा चाहिए, then you should not put 100% of your money today. But if you have a horizon of 3 years and above, this is a very, very good entry point to enter in the markets. Reason I've already cited, in the last 1 year, returns have not been given by the multi-cap strategies, by the top 100 companies of India. Plus GST reform is a big, big reform. हमारे को इसका रिपल इफेक्ट आने वाले टाइम में पता लगेगा, कंज्यूमर बिहेवियर में पता लगेगा. इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन. इनकम टैक्स स्लैब्स जो हमने देखा है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है. बहुत सारे लोग अपना पैसा अब बैंक्स में डालना शुरू कर देंगे. डिजिटाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. केरला वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट स्टेट विच हैज़ by their ministers के the entire state has become digital friendly and digital literate. तो कहने का मतलब है यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ने वाले हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बढ़ने वाले हैं और 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होने वाली है. तो आप समझिए कि एनीबडी टू एवरीबडी हु इज अर्निंग, दे वुड वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट विच दे हैव ऑलरेडी ओपन एंड उसमें पैसा डालना शुरू करेंगे. और 12 लाख तक क्योंकि टैक्स एग्जेम्प्ट है तो दे विल स्टार्ट रोटेटिंग मनी. एंड क्योंकि लेंडिंग रेट्स कम होने वाले हैं या कम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो लोग बोरोइंग करना शुरू करेंगे बाय बाइंग अ कार, हाउस, वॉशिंग मशीन्स, फ्रिज, टेलीविजन्स. बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि लोग अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेंगे और करना चाहेंगे. Plus, this will directly affect the profitability of, or directly impact constructively the profitability of these listed companies, जो कि जहाँ पे हम लोगों का पैसा, आप लोगों का पैसा लगता है थ्रू द स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट थ्रू द ETF रूट, थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट, थ्रू द मॉडल फंड रूट, PMS, AIFs. ये सारे के सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारा पैसा लगता है. एंड स्पेशली इफ यू डू योर एलोकेशन राइट, वी फॉलो समथिंग कॉल्ड एज अ 4-tier एलोकेशन फ्रेमवर्क, जहाँ पे हम 4, 3, 2, 1 के स्प्लिट में इन्वेस्ट करवाते हैं अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग फैक्टर इन्वेस्टिंग में, अलग अलग गोल्स को ध्यान में रखते हुए. चाहे आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गिल्ट फ्री फंड हो, चाहे क्वालिटी इन्वेस्टिंग हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, लो वैल्यू हो या मोमेंटम हो, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, ETFs हो, मॉडल फंड्स हो, PMS हो, AIFs हो, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड स्टॉक्स हो या ग्लोबल स्टॉक्स हो या US इक्विटी हो या बॉन्ड्स हो, इन सब में हम स्प्लिट करवाते हैं. दैट इज व्हाट द 4-tier allocation framework is all about. So in case if you feel that you need a strategy call, you can click on the given link in the description box or from wherever you're watching this video. वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक बुकिंग लिंक मिल जाएगी. कैलेंडर opens, go ahead, book your slot. We generally have 5 slots in a week. So what we encourage you एंड मोटिवेट यू इज के यदि आपको अपना फ्रेश लमसम पैसा डालना है, सो दिस इज द टाइम वेर यू कैन एक्चुअली डू अ गुड एलोकेशन विद अ 3 to 5 year होराइजन. यदि किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लमसम पैसा पड़ा हुआ है थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट, स्टॉक रूट, और उसको लगता है कि मेरे को एक बार रीबैलेंस करने की जरूरत है, मेरे को एक बार रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है, देन अगेन यू कैन यूज दिस 4-tier एलोकेशन फ्रेमवर्क. यू कैन गो हेड, बुक अ स्ट्रेटजी कॉल विद us and we'll be happy to hop on to a one-to-one call, understand your existing setup, where you wish to be from a short term, mid term, long term, and something which we call as a guilt free fund, वो भी हम create करवाते हैं. So we'll talk more on that strategy call. Till then, thank you so much and Jai Hind.